यूजीसी बिल जैसे आया तो आपको मिर्ची क्यों लगी है? धमकी दे रहे हैं वोट का, ओनली फॉर वोट। यूजीसी को लागू करे, नहीं तो नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन ले, डंडा और झंडा बहुत मजबूत है। अगर सरकार यूजीसी अगर लागू नहीं किया तो हर गली में आंदोलन होगा, हर गली में सड़क पे आंदोलन होगा, लेकिन रुकेंगे नहीं जब तक लागू नहीं हो जाता है। यूजीसी कानून को लेकर के लगातार हंगामा मचता हुआ दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर मेरी मौजूदगी, और आप देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग यहाँ पर आ गए हैं। किस चीज़ के लिए? अपने हक और हुकूक के लिए। ये भाई साहब हैं, इनके हाथों में तख्ती है। सर जरा साइड हो जाइए। जय भीम, जय भारत, यूजीसी कानून लागू करो। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए? संजीव, बिहार से। बिहार से? बिहार में कहाँ से? नालंदा जिला। नालंदा चल कर आए हैं। क्या डिमांड है आपकी? यूजीसी चालू करो। कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बहुत भेदभाव होता है। क्या है ना कि किसी को मतलब काला गोरा बहरा लंगड़ा सबको करता, तो क्या होता शिक्षा को पढ़ने का जुनून खत्म होता, किसी को बेइज्जती करता है। तो इसलिए कहते हैं यूजीसी कानून लागू करके किसी के साथ छात्र के साथ बेइज्जती ना हो, ना किसी को जाति बात तो होता ही रहा उस के। सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं कैसे फैसला सुना दिया, स्टे लगा दिया। वही तो कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट है जो वैसा कर रहा है, वो गलत बात है। 15% के बात तो आप मान रहे हैं, 50% के बात आप नहीं मान रहे, बहुत गलत बात है। इसलिए सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे आप लोग? सरकार खुद यूजीसी कानून सुप्रीम कोर्ट वो जो बैठा है वो रोक लगा रखा है। हाँ, तो इसको लागू करना चाहिए था, लेकिन लागू नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा। क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे? यहाँ बैठे रहेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे जी। हाँ, तो उससे क्या होगा? उससे लागू करवाएंगे। यस। ये ढोल वोल लेकर आए हैं, कहाँ से आए हैं? ये बिहार से आए हैं जी, डिस्ट्रिक्ट नालंदा। क्या गाते वगैरह हैं? गाते नहीं जी, बजाने के लिए लाए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं जी। मेरा भी नाम चंद्रशेखर आजाद है। तो एक बात बताइए, सरकार जो है वो कानून नहीं बना रही है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। कानून सुप्रीम कोर्ट में ही बैठे हुए पंडित लोग, तो वही नहीं लोग तो रोक लगा रहा है। हम लोग थोड़ी लगा रहे हैं, पंडित लोग रोक लगा रहा है कि हम लोग के बराबरी में बैठ रहा है, शूद्र लोग बराबरी में बैठ रहा है। हम लोग को पढ़ने के लिए आज़ादी नहीं दिया जाता था, हम लोग को खुद अलगे बैठाया जाता था। हाँ, तो इसका कानून का लागू होना ही चाहिए। लागू होना चाहिए। यस जी। नहीं हुआ तो? अरे होगा जी, जब रहेंगे जी 19 तारीख ला जी, संघर्ष रहेंगे जी। 19 तारीख ला रहेंगे यहाँ पे। तब तक हमारा संघर्ष लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। लागू नहीं हुआ तो एक नहीं लागू हुआ, नहीं लागू हुआ तो सरकार को गट्टा पकड़ करके उसके कुर्सी से उतारने का काम भीम आर्मी करेगी। और तब तक करेंगे जब तक यूजीसी लागू नहीं हो जाता। तब तक हम लोग जंग ऐलान करते हैं कि मिस्टर मोदी तुम संभल जाओ। अगर आज नहीं संभले तो फिर आने वाली पीढ़ियां बहुत पछताओगे। मैं बता दूं, आज तेली तलवार सब कह दिया ना। पहले हिंदू कहता था, आज तेली तलवार कह दिया। क्यों कह दिया? क्यों कह दिया? अरे मोदी की जाति बता दी, गुनाह क्या कर दिया? जाति बता दी, जाति बता दी। पहले तो हिंदू का ढोल बजा रहे थे। कहा था ढोल? हिंदू का ढोल बजा रहे थे। आज कहाँ तेली का आ गया? आप राम मंदिर लाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप सारा बिल पास किए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज यूजीसी बिल जैसे आया तो आपको मिर्ची क्यों लगी है? अरे गाली मत दीजिए। क्यों गाली? हम नहीं दे रहे हैं, हम गाली नहीं दे रहे हैं। मिर्ची लगी हुई है तब बोल रहे हैं। और मेरा सबसे बड़ा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिस दिन बोल दिया कि मिस्टर मोदी को कुर्सी से उतार दो, हम लोग खींच के उसको ला लेंगे। मतलब कुर्सी से नीचे कर देंगे। धमकी दे रहे हैं आप मोदी जी को? धमकी दे रहे हैं वोट का, ओनली फॉर वोट, ओनली फॉर वोट, ओनली फॉर वोट। वोट हमारा, राज तुम्हारा। ये वोट हमारा, राज तुम्हारा। कोर्ट में पंडित लोग है, इसी वजह राज तुम्हारा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। यूजीसी लागू करो, यूजीसी लागू करो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ। यूजीसी कानून सुनिए, अगर भाजपा सरकार ये सोच रही है कि यूजीसी कानून लागू करें, हम सरकार में रह जाएंगे, तो वो सपना देख रही है।
यूजीसी कानून लागू होने के बाद भी उनको कुर्सी खाली करना पड़ा, क्योंकि यहाँ के शासक हम हैं, शासक वर्ग हैं, ठीक है। और हमारे घर में घुस के कोई राज नहीं कर सकता है। यहाँ के बंद कर दिया गया, बॉर्डर तो बंद कर दिया गया। वो भी खाली खुलेगा, ठीक है। मोदी जी कह रहे हैं कि ओबीसी माँ का बेटा हूँ, ओबीसी के दर्द को मैं समझता हूँ। अब भैया मैं पहले अभी तक तो मैं बोल ही रहा था, मैं अब एक बात बताता हूँ। भारत में कितने संसद है, कितने संसद है? अब मैं मीडिया महोदय एक जी, ही संसद है, एक ही संसद है। तो है एक नया पुराना एक ही संसद कैसे है? भारत में संसद कितने हैं? हम ये सांसद। हाँ। आप सांसद बोलिए ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलिए। हाँ, सांसद कितने? 543 से 250। 543 है। उसमें एससी और एसटी और ओबीसी का संसद कितना है? 131 संसद है। आवाज कौन उठा रहे हैं? हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। अब वो जब आवाज उठा रहे हैं, कंधा उनका मजबूत करने के लिए हम लोग पूरे जंतर मंतर को आज जाम करने। और अभी कुछ भाई साहब बता रहे थे बॉर्डर बंद, कुछ भाई साहब बता रहे थे बॉर्डर बंद। कितने तुम बॉर्डर बंद करोगे? जब जब हम लोग भीम आर्मी वाला इस जंतर मंतर पे आए हैं तो सरकार के दांत खट्टे किए हैं, और इस बार भी दांत खट्टे करके जाएंगे। ये भीम आर्मी की ताकत है। झंडा को रोकना क्या है? वो नीले झंडे को नहीं रोक सकते, हमारे पार्लियामेंट ऑफ मेंबर को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि मेरा हक और अधिकार है। और इस हक और अधिकार को लेने के लिए जान क्यों ना कुर्बान करनी पड़े, जान देने के लिए तैयार है। मोदी जी देश के माई बाप हैं, देश के लिए सोचते हैं। तो सिर्फ क्या हो गया था मेरठ के लिए? इनको ताला लग गए थे। मेरठ में बड़े बड़े घटने हुए। अरे आ गई है भाई। क्या बोल रहे थे, बोलिए। मेरठ में का हिंदू राष्ट्र वाले जो थे, मेरठ के लिए जाने के लिए इनको रास्ता बंद हो गया क्या? बॉर्डर बंद कर दिया था क्या मोदी ने? क्यों नहीं गए थे ये? हमारा चंद्रशेखर भाई गया। यूजीसी, सुनिए, कहा जा रहा है यूजीसी जो है ब्राह्मणों के खिलाफ है। नहीं, ये ब्राह्मण के खिलाफ नहीं। आज रोहित संतोष वर्मा जी के बारे में जान रहे हैं ना? आइए संतोष वर्मा जी ने जो बात कही, उन बातों से ब्राह्मणों को कितनी मिर्ची लगी कि उनको नौकरी से इस्तीफा ले लिया। अब हमें ये पहले बताइए, बेटी रोटी के संबंध हो जाएगी तो कौन सा बड़ा गुनाह हो जाएगा? कौन सा बड़ा गुनाह हो जाएगा? बेटी रोटी का संबंध कर लीजिए ना। वही बात मोहन भागवत जी ने भी कही अभी। हाँ, तो करे ना, करे। हम उनको अपनी बेटी देते हैं, वो अपने बेटी हमको दे, क्या दिक्कत है इसमें? तो कोई आसान सी बात है। ये देश जब भी चलेगा भारतीय संविधान से चलेगा, ना कि आरएसएस के कहने के अनुसार चलेगा। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यूजीसी को लागू करे, नहीं तो नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन ले। कराना जानते हैं हम लोग अच्छी तरीके से, मेरा डंडा और झंडा बहुत मजबूत है, और जिस दिन हम लोग मैदान में आ गए संपूर्ण तरीके से, तो आप ना रोक पाएंगे ना उसको कुछ कर पाएंगे। बहन जी क्या सोचते हैं? देखिए, वो बहुत अच्छी नेता है हमारे। डाउन हो गए आप, मायावती जी का नाम सुनते ही डाउन हो गए। क्या मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ? वो हमारे सम्मान की नेता है और हमारे सबसे बड़ी नेता है। उनका मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना भी काम किया, बहुत अच्छा काम किए। अब जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे ऐलान जंग कर रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ करना है। नया चेहरा आया है सामने, उनका साथ और सहयोग, कंधे से कंधा मिलाने का हम लोग काम करेंगे। गजब की दीवानगी है। अमित, एक बार जरा दिखाइए इसे। चंद्रशेखर आजाद कितनी तस्वीरें भाई? 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना? 7 है 8 है, 2 2 4 2 6 फोटोज है। भारत का संविधान। कहाँ से आए हो आप, क्या करते हो? बिहार से, छपरा जिला से। क्या बाहर क्या चर्चा है? बाहर क्या चर्चा, आप देख ही रहे हैं बाहर क्या चर्चा है। इतना जो जन सैलाब है, आप देख ही रहे हैं। अगर यूजीसी लागू नहीं होता है तो हम चंद्रशेखर भाई को मानते हैं। लागू कैसे कराना है हम ये भी जानते हैं। क्या जानते हैं? अगर सरकार यूजीसी अगर लागू नहीं किया तो हर गली में आंदोलन होगा, हर गली में, सड़क पे आंदोलन होगा। लेकिन रुकेंगे नहीं जब तक लागू नहीं हो जाता है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के खून है, लागू कराएंगे और करा के ही मानेंगे। नहीं होने का सवाल ही नहीं है कि नहीं होगा, होगा। चाहे आज करे सरकार, चाहे कल करे, लेकिन होगा। आप समझ लो, होगा लागू। चलिए, लागू होगा, ये बड़ी बात। ये भाई साहब बोल रहे हैं, जरा दिखाइए इधर। अभी जो है कि ये जो मंच है अभी वो तैयार हो रहा है, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं
वे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बाम सेफ न्यूज़, जनता मंतर, दिल्ली।